हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। इस वीडियो में करेंगे आगे जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मास्टर कैडर में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी वीडियो में सारे बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि एप्लीकेशंस वाला जो चैप्टर है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी और उसकी जो प्रोसेसिंग है सारी, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है वो एक ही, मतलब जितने भी टॉपिक्स है वो सारे एक ही वीडियो में उसके MCQs यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे वो। इलेक्ट्रोपोरेशन फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन DNA इनटू द टारगेट ऑर्गेनिजम्स बाय, कि जो इलेक्ट्रोपोरेशन होता है, कहते हैं उसमें जब फॉरेन DNA को एक टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाता है तो किस चीज़ के बेस पे क्या करके डाला जाता है, ठीक है। मान लो ये टारगेट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर जो DNA है, फॉरेन DNA, ठीक है, जिसको वेक्टर के अंदर डाला हुआ है, उसको इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू इसके अंदर ऐड करवाना है। तो कैसे ऐड करवाया जाएगा? पहली है कि चेंजिंग द पोरोसिटी ऑफ द सेल वॉल, कि सेल वॉल की जो मतलब टारगेट सेल है, टारगेट ऑर्गेनिज्म कर दोगे वो। दूसरा है कि चेंजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल वॉल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज करने से, या लिसेस ऑफ द सेल वॉल तोड़ने से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल वॉल के अक्रॉस आप एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करो तो उसके थ्रू इलेक्ट्रोपोरेशन जो है वो की जा सकती है, ठीक है। फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है टारगेट सेल में। तो क्या होगा? तो कॉमन हमें पता है इसका कि हमेशा सेल की पोरोसिटी को चेंज किया जाता है ताकि जो फॉरेन DNA है वो उसमें से अंदर एंटर कर सके, ठीक है, और मिक्स हो सके, टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, चेंजिंग द पोरोसिटी ऑफ द सेल वॉल। सेकंड क्वेश्चन है केयर प्रोडक्ट डेवलप फ्रॉम ट्रीटिंग हीमोफिलिक्स, कि जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है उसमें ह्यूमन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है ताकि हीमोफिलिक पर्सन को ट्रीट किया जा सके। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है जो रिकम्बिनेंट DNA की फॉर्म में के तौर पे तैयार किया जाता है हीमोफिलिक पर्सन को ठीक करने के लिए? तो कौन सा होगा? इंटरफेरोन होंगे, लिम्फोकाइनेस होंगे, कोगुलेशन फैक्टर होएगा, ठीक है। 9 डी ऑप्शन है फाइटोहिमोग्लूटिनिन। कौन सी ऑप्शन होएगी? देखो, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया को हम ब्लीडर डिसीज़ बोलते हैं, है ना, मतलब जिसमें पर्सन के कट लग जाए या कोई इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता। तो ब्लड क्लोट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसमें फैक्टर जो क्लोटिंग फैक्टर है वो कई बार कम हो जाता है, ठीक है, या ना होने की वजह से ये होता है। तो हीमोफीलिया वैसे ये जेनेटिक डिसीज़ है ना। तो कहते हैं इसके लिए रिकम्बिनेंट DNA के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा कि हीमोफीलिया को ट्रीट किया जा सके? हीमोफीलिया ब्लीडर डिसीज़ है, मतलब ब्लड क्लोट होने के लिए ज़रूरी है कोई फैक्टर होना, है ना। तो जो ब्लड फैक्टर की कमी है वो तैयार किया जाएगा। तो ब्लड फैक्टर कौन सा है? ये वाला कोगुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, मतलब कोगुलेटिंग फैक्टर जो 9 है, ठीक है। सो ऑप्शन आएगी हमारी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सोजेनियस कंपाउंड्स बाय द प्लांट सेल्स ड्यूरिंग द कल्चर इज देयर कल्चर इज नोन एज, कि जब प्लांट सेल्स की कल्चरिंग होती है, मतलब कल्चर प्रोसेस होती है, या टिश्यू कल्चर या प्लांट कल्चर जब भी प्रोसेस होती है, उसमें कहते हैं जो एक्सोजेनियस कंपाउंड्स की जब मॉडिफिकेशन होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बायो कन्वर्जन बोलते हैं, दोनों ही कहा जाता है, या बायोफाइटो मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, कि जब भी कल्चर प्लांट सेल के कल्चर के दौरान जो एक्सोजेनियस कंपाउंड की मॉडिफिकेशन उसके अंदर की जाती है तो उसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, बायो कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि कोई लिविंग पार्ट, सेल के अंदर को कोई लिविंग पार्ट जो है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करना दूसरे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे में। तो बायो कन्वर्जन क्या है? उसमें भी तो जैसे प्लांट वगैरह हैं या एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके यूजेबल प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनकी कन्वर्जन की जाती है, ठीक है। तो दोनों यही चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी जो है, मतलब हमारी ऑप्शन सी जिसमें ए और बी दोनों दिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, के हेयर रूट कल्चर फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन जो है उसमें टिश्यू हेयर रूट कल्चर्स जो हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयरी रूट कल्चर्स फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय, कि जो हेयरी रूट कल्चर्स होते हैं
ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाने के लिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन के लिए जो रूट हेयर कल्चर मतलब शुरू किया जाता है, तो इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग द प्लांट सेल विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, उसमें प्लांट सेल के मतलब कौन से सेल को ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें, तो वायरस मतलब किसके साथ ट्रांसफ़र किया जाता है, वायरस के साथ किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के साथ किया जाता है, बैसिलस थोरेंजेनेसिस के साथ किया जाता है, या एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के साथ किया जाता है। तो वायरस के साथ करने के लिए हमारे कारण अंदर जाकर प्लांट खराब ही करेगा, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस ये तो मतलब ये ट्यूबर कॉज करता है प्लांट्स में। बैसिलस थोरेंजेनेसिस वो तो बायोपेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके ऑप्शन आ रही है ऑप्शन डी, जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स होते हैं, मतलब ये यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन डायरेक्टेड फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन कि जो नॉन डायरेक्टेड फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन है किसके बीच में, हैवी मेटल आयन के बीच में और माइक्रोबियल सरफेस के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं। देखो जो हैवी मेटल आयन्स होते हैं कई बार प्लांट्स वगैरह को ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उसको नुकसान करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबियल सरफेस के साथ जो इंटरैक्ट करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि इनका जो मतलब अफेक्ट होता है वो सेल पे होता नहीं है फिर, ठीक है। उसके सेल मतलब सेल वगैरह डैमेज नहीं होते फिर अगर इनके मतलब माइक्रोबियल सरफेस के साथ इंटरेक्ट करे हैवी मेटल आयन, क्योंकि अगर सेल्स के अंदर जाएंगे तो उनको डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो वही है कि नॉन डायरेक्ट फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द हैवी मेटल आयन और द माइक्रोबियल सरफेस, इसको हम क्या कहेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, बायो कन्वर्जन बोलेंगे, बायोजॉर्प्शन बोलेंगे, या बायो माइनिंग बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे बायोजॉर्प्शन, ठीक है। मतलब बायो लिविंग सेल्स जो होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है। किनकी हैवी मेटल वगैरह की मतलब सरफेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाना, बैक्टीरियल सरफेस लिविंग सरफेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाना, ताकि वो उनको ख़त्म कर दें जाके और हमारे सेल्स को या प्लांट सेल्स को ये डैमेज ना करे, मतलब बेसिकली प्लांट सेल्स को डैमेज ना करे, ठीक है। तो जो जिस भी ऑर्गेनिज्म के सेल हैं, तो बायोजॉर्प्शन होती है, ऑप्शन सी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज़ बेस्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द जीन इन द डाइकोट प्लांट, कि कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है, कौन सी बेस्ट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनमें जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, मतलब फॉरेन जीन जो भी हम डिजायर्ड जीन हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। मान लो ये हमारा डाइकोट प्लांट है, हम चाहते हैं कि ये वाले जो जीन हैं, जीन ए जो हैं डिजायर्ड जीन हमारे, वो इसमें प्लांट में हम ऐड कर सके ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी हो सके, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक कहते हैं यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं, पार्टिकल एसिलेशन करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन किया जाता है, या टी प्लाज्मिड इन्फेक्शन करते हैं। तो अगर डाइकोट प्लांट्स की हम बात करें वहाँ पे टी प्लाज्मिड इन्फेक्शन जो है इसको यूज़ किया जाता है, जैसे निमेटोड्स वगैरह जो होते हैं उनकी यहाँ जो भी होते हैं उनकी मतलब उनमें थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज करके यूज़फुल मतलब जो भी जीन्स हैं वो डाल के तो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उससे डाइकोट प्लांट में जो जीन्स डिज़ायरेबल जीन्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और प्लांट को फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। तो टी आई प्लाज्मिड इन्फेक्शन जो है, ठीक है, ऑप्शन डी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, गोल्डन राइस, द गोल्डन राइस वेराइटी इज रिच इन, जो गोल्डन राइस होते हैं, ठीक है, वैसे तो राइस कई तरह के होते हैं, है ना, तो जो मेन गोल्डन राइस बताएंगे तो गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन सी होएगा, बीटा कैरोटीन होएगा, फेरेटिन और बायोटीन है कि लाइसिन होता है। तो जो गोल्डन राइस होते हैं ना, गोल्डन राइस में उनका गोल्डन कलर होता है बीटा कैरोटीन की वजह से, ठीक है। बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स होती हैं ना, तो उसकी वजह से जो ये गोल्डन राइस होते हैं उनको कलर गोल्डन येलोइश कलर मिलता है, ठीक है। तो साथ में फेरेटिन वगैरह होता है, जिससे इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी भी काफ़ी इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी, बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं, प्लाज्मिड्स जैसे बैक्टीरियल सेल वगैरह होते हैं उसमें हमने पढ़ा ना कि प्लाज्मिड्स होते हैं मतलब डीएनए के साथ साथ, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है उसके साथ उसके पास कुछ प्लाज्मिड्स भी होते हैं। कहते हैं जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनको हम क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो उसका एक रीज़न बताना है हमें कि क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि प्लाज्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर बना सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर मतलब कई तरह के जो ऐसे मल्टीप्लाई करके अपने कई तरह के अपने पार्ट्स मतलब अपने जैसे बना लेगा क्लोन, ठीक है। तो कैन बी मल्टीप्लाइड इन कल्चर में ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। या कैन बी मल्टीप्लाइड इन द लेबोरेटरीज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, के एंजाइम्स की हेल्प से ये लेबोरेटरीज में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या रेप्लिकेट फ्रीली आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, के बैक्टीरियल सेल के बाहर भी ये रेप्लिकेट कर सकता है।
तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये अपने आप रेप्लिकेट कर जाता है, ठीक है, अपने और कॉपीज बना लेता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, एक्सीजन एंड द इंजर्शन ऑफ द जीन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर या तो जीन्स को इंसर्ट करना, ऐड करना, या एक्सीजन मतलब बाहर निकालना, तो इस कट करना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, साइटोजेनेसिस बोलते हैं, कि जीन थेरेपी बोलते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है, जो डिजायर्ड जीन्स होते हैं वो किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के उसको वेक्टर के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। तो एक एरिया से कट किया जाता है, दूसरे एरिया में वो इंसर्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स की हेल्प से होता है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसजीन इन द टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय, कि जो टारगेट टिश्यू के अंदर, ठीक है, टारगेट टिश्यू के अंदर जीन जो है, ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन, जैसे जीन एक्सप्रेशन चेक करते हैं ना, तो टारगेट टिश्यू के अंदर ट्रांसजीन के जो एक्सप्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, किस चीज़ को यूज़ करते हैं? ट्रांसजीन को खुद यूज़ करते हैं, प्रोमोटर जीन को यूज़ करते हैं, एनहांसर जीन को, कि रिपोर्टर जीन को। तो उसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, कि जब भी हम टारगेट टिश्यू के अंदर ट्रांसजीन के एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें रिपोर्टर जीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, रिपोर्टर जीन के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प्स इन, कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है इसको बोलते हैं आरएनएआई, ठीक है। आरएनए प्रोसेस कहते हैं किस काम आती है, कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है? सेल प्रोलिफरेशन में, सेल को बढ़ाने में, माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर, सेल डिफरेंशिएशन में, सेल को अलग अलग करने में, डिफरेंशिएट करने में, कि सेल डिफेंस में, सेल को बचाने में। तो आरएनएआई जो होता है इसको हम सेल डिफेंस में यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी, ठीक है, कि सेल डिफेंस में यूज़ किया जाता है। सेल्स को वायरस वगैरह के इफेक्ट से बचाने या पैथोजन से इफेक्ट से बचाने के लिए आरएनए प्रोसेस की जाती है। इसमें एंटीसेंस और सेंस आरएनए फंक्शन करते हैं, है ना। तो वो वाली प्रोसेस यूज़ की जाती है ताकि सेल को बचाया जा सके, ठीक है, हार्म होने से बचाया जा सके। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, सेल डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन प्रोडक्ट्स एनकोडेड बाय द जीन्स CRY1AC, CRY2AB कंट्रोल द, कि जैसे हम बीटी कॉटन वगैरह में पढ़ते हैं कि बीटी जीन्स डाले जाते हैं, बैसिलस ऑरेंजेनेसिस जीन्स डाले जाते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा कि जब CRY1AC, ठीक है, CRY1AC जीन और CRY2AB जीन जो होते हैं, ठीक है, ये एनकोड किए जाते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट के साथ एनकोड किए जाते हैं, तो क्या फंक्शन करते हैं ये? तो बॉलवॉर्म को ख़त्म करते हैं, बॉलवॉर्म जो होते हैं जो फसलों को ख़राब करते हैं, क्रॉप्स को ख़राब करते हैं, राउंड वॉर्म को ख़त्म करते हैं, मॉथ या फ्रूट फ्लाई को करते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है। जो बॉलवॉर्म होते हैं ना वो क्रॉप्स को ख़राब करते हैं, तो ये वाले जो जीन्स हैं वो उनको टारगेट ऑर्गेनिज्म मान के उन पे अटैक करते हैं और उनको इनएक्टिव करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं वैसे तो, ठीक है, और क्रॉप्स को बचाते हैं, तो बॉलवॉर्म आएगा, इसकी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द जीन थेरेपी ओवर द 4-year-old गर्ल वॉज फॉर, कि सबसे पहले ना जो जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन जो थी ना जीन थेरेपी की, मतलब सबसे पहले जीन थेरेपी किस पे की गई थी? एक 4 साल की लड़की थी, ठीक है, उस पर की गई थी। तो कहते हैं किस रीज़न की वजह से की गई थी? असल में उस लड़की को एडीए डेफिशिएंसी थी, एडीए, ठीक है, एडेनोसिन डायमाइनेज डेफिशिएंसी, एडेनोसिन डायमाइनेज डेफिशिएंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे WBCs के अंदर जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो लिम्फोसाइट वगैरह WBCs के पार्ट है ना, उनमें एंजाइम होते हैं, तो वो जो एंजाइम होता है, एडिनोसिन डायमाइनेज एंजाइम होता है, वो फंक्शन करता है हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने में, ठीक है, जर्म से बचाने में। पर जब ये एंजाइम की कमी हो जाती है, ठीक है, एंजाइम नहीं होता, एब्सेंस होती है, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसे जीन्स जो कि इसको बनाते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो ये एंजाइम ही नहीं बनेगा, इसीलिए वो जीन्स ऐड किए जाते हैं ताकि ये एंजाइम बॉडी के अंदर बने और इम्यून सिस्टम मतलब बॉडी नॉर्मल ही फंक्शन कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए जीन थेरेपी की गई थी 4 साल की लड़की में। उसको कहते हैं किस चीज़ के लिए उसकी ये जीन थेरेपी हुई थी? एडीए डेफिशिएंसी मतलब एडिनोसिन डायमाइनेज डेफिशिएंसी की वजह से, एडिनोसिन डेफिशिएंसी की वजह से, ग्रोथ डेफिशिएंसी थी, या एडिनिन डेफिशिएंसी थी। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ठीक है, एडिनोसिन डायमाइनेज डेफिशिएंसी की वजह से उसकी जीन थेरेपी करने के लिए सबसे पहले ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जो 4 ईयर गर्ल थी उस पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया था जीन थेरेपी का, ठीक है।
उसके बाद है विच बैक्टीरिया इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंसुलिन तो बनती है हमारे पैंक्रियाज के अंदर, ठीक है, बट जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें इंसुलिन प्रोडक्शन कम होती है, ग्लूकोज बढ़ जाता है ना, तो उनको फिर इंसुलिन बाहर से चाहिए, तो पहले तो पिग वगैरह से ली जाती थी, पिग वगैरह या है ना स्लॉदर्ड एनिमल से, पर वो उसकी वजह से कई एलर्जीज भी हो सकती थी, तो इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन तैयार की गई सबसे पहले, ठीक है, अमेरिकन कंपनी ने की थी, तो आपको ये पूछ भी सकते हैं, एली लिली कंपनी ने की थी अमेरिका की। तो कहते हैं इन्होंने बैक्टीरिया कौन सा यूज़ किया था इंसुलिन बनाने के लिए, तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है, वो तो ईस्ट है, ठीक है, राइजोबियम किया था, एस्क्रिशिया कोलाई, ई कोलाई जिसको बोलते हैं, या माइकोबैक्टीरियम किया था, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, एस्क्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया जो है इसको यूज़ किया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया गया था ये इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इसमें इसके थ्रू बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर दैट आइडेंटिफाइज द जीन, कि वो प्रोसेस जो जीन को आइडेंटिफाई करती है, देयर रेगुलेटरी सीक्वेंस एंड देयर फंक्शन इज टर्म एज, कि जो प्रोसेस किसी जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस और वो प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं कि नहीं उसको चेक करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटनी, एनोटेशन एंड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सी टेक्निक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो वो मतलब डीएनए के सीक्वेंस वगैरह सारे चेक करती है, और ये मतलब पेरेंटल इश्यूज या क्रिमिनल सीन्स वगैरह में मतलब उसको सॉल्व करने के लिए, केसेस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। पीसीआर हम एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही मतलब डीएनए से मल्टीप्लिकेशन करके उसके कई प्रोडक्ट तैयार करने हो, है ना, मल्टीपल कॉपीज़ बनानी हो, तो उसके लिए पीसीआर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन हमारी बी, ठीक है, एनोटेशन यूज़ किया जाता है। एनोटेशन असल में आइडेंटिफाई करता है कि जीन्स जो हैं उनकी लोकेशन क्या है, उनकी कोडिंग सीक्वेंस क्या है, ठीक है, जनरेशन्स के अंदर, जीनोम्स के अंदर, और वो किस तरह से जीन्स फंक्शन कर रही हैं, ठीक है, तो इसका पता हमें जो है एनोटेशन से चलता है, तो ऑप्शन बी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन विवो सिस्टम टू स्टडी द प्रोटीन इंटरेक्शन, कि प्रोटीन इंटरेक्शन जो है, ठीक है, कि इन विवो सिस्टम में प्रोटीन इंटरेक्शन की स्टडी करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, माइक्रो एसे करते हैं, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम करते हैं, एसटीएस पेज करते हैं, या नन ऑफ अबव कोई भी नहीं करते। तो जब भी प्रोटीन इंटरेक्शन की स्टडी करनी है इन विवो सिस्टम में, तो वो होती है ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में, ठीक है, उसमें दो प्रोटीन्स के बीच के इंटरेक्शन करते हैं, या प्रोटीन या डीएनए के बीच के इंटरेक्शन जो है उसको चेक किया जाता है, ठीक है, तो इसमें आएगी ऑप्शन बी, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फर्मेशन ऑफ द डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, के आर डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है या नहीं हुई, इसकी कंफर्मेशन करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए कि हाँ डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में किसकी हेल्प से ये किया जाता है, पता किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, साउदर्न ब्लॉटिंग से, पेज से, के पीसीआर से। सिंपल है, साउदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू ऐसे चेक किया जा सकता है इसको कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन होगी है कि नहीं, ठीक है, कंफर्म करना हो तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये एंजाइम होते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं, इसको मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनको मॉलिकुलर सीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कट करने का काम करते हैं ये। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए के मतलब आसपास की जो ये सीक्वेंस होती है आसपास की, उसको कट करने में काम आते हैं। जो एंडोजेनियस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं, वो बीच में से, जैसे मुझे ये स्पेसिफिक साइट चाहिए तो यहाँ से इसको इंसीज करने के लिए ये जो यूज़ होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दे क्या करते हैं, ये कट डीएनए एट वेरियस साइट्स, अलग अलग जगह से डीएनए को कट देते हैं, कर देते हैं, डीएनए सेगमेंट्स को ज्वाइन करते बिल्कुल नहीं, लाइगेज ज्वाइन करता है, ये याद रखना, ठीक है, लाइगेज करता है ज्वाइन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिकुलर सीजर्स जो होते हैं वो कट करते हैं, तो कट आरएनए एट स्पेसिफिक साइट नहीं, आरएनए को नहीं कट करते, डीएनए की बात कर रही हैं, तो कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट के, मुझे एक पर्टिकुलर साइट से यहाँ से चाहिए था मुझे, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ से कट किया गया अगर एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, उसे हम बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, मॉलिकुलर सीजर
पर्टिकुलर साइट से ही डीएनए को कट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, के बायो फर्टिलाइजर के तौर पे कौन सा नीचे दिए हुए में से यूज नहीं होता। बैसिलस थॉरेंजेनेसिस है, नोस्टॉक है, एनाबीना है या राइजोबियम है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जब जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो जो हमारा नॉस्टॉक, एनाबीना और राइजोबियम है ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के टाइप हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, कुछ प्लांट की रूट्स की हेल्प करते हैं, ऐसे है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में काम भी करते हैं। तो ये तीनों तो करती हैं। उन्होंने कहा कौन सा नहीं करता, तो हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, नहीं करता। बैसिलस थॉरेंजेनेसिस जिसको बीटी बोलते हैं ये नहीं करता, क्यों, क्योंकि जो बीटी बैसिलस थॉरेंजेनेसिस है ये प्लांट में जीन के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है, बट ये क्या है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, बायो पेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पर नहीं, ठीक है। मतलब ये फर्टिलाइज नहीं करता, सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ाता, प्लांट की फर्टिलाइजेशन अच्छी नहीं करता है, ठीक है, मतलब प्लांट की ग्रोथ ऐसे नहीं करता है, ना ही सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। हाँ, बस पेस्टिसाइड को ज़रूर ख़त्म करता है, जैसे ये इंसेक्ट को मार देता है, जब इंसेक्ट इनको खा लेते हैं, है ना, बीटी जीन्स इंसेक्ट के अंदर चले जाते हैं, तो है ना, तो तब ये फंक्शन करता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, बैसिलस थॉरेंजेनेसिस बीटी शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट मे बी यूज टू रेगुलेट आर एक्टिविटीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ड इज कॉल्ड, कि वो कौन से रूल कंडक्ट, मतलब जो रूल कंडक्ट किए जाते हैं, अभी कुछ भी काम करेंगे तो उसके तो कुछ रूल होंगे ना, सेम ऐसे ही कहते बायोलॉजिकल वर्ड को लेके या बायोलॉजिकल वर्ड में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो जीन्स को की मॉडिफिकेशन हो रही है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs बनाए जा रहे हैं, प्लांट डेवलप किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कहते कुछ रूल्स कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो रूल्स कंडक्ट किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल वर्ड के साथ रिलेटेड रेगुलेट एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो रूल सेट किए जाते हैं वो क्या है, बायो एथिक्स है, बायोवॉर है, बायो पेटेंट है या बायोपिरेसी है। तो वो बायो एथिक्स होते हैं, ठीक है, सोशल हो चाहे मतलब मॉरल हो, तो हर एक जो होता है सिस्टम उसके साथ रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर हम बायोलॉजिकल वर्ड की, ऑर्गेनिजम्स की, मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, जीन्स की बात करें तो उसके लिए जो मेन रूल सेट किए जाते हैं वो बायोएथिक्स में आते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बायोएथिक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ, कि जो ह्यूमन इंसुलिन कमर्शियली बनाई गई, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन जो कमर्शियली बनाई गई कौन सी ट्रांसजेनिक स्पीशीज से, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस के एस्क्रिचिया। तो फिर से एस्क्रिचिया कोलाई, इकोलाई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में डाल दिया तो हमें पता होना चाहिए, इकोलाई डाल सकते हैं तो पता होना चाहिए एस्क्रिचिया कोलाई को कहा है, ठीक है, या अकेला एस्क्रिचिया या एस्क्रिचिया कोलाई, तो ऑप्शन आएंगे ऑप्शन डी, ठीक है, 21st की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया के थ्रू क्या प्रोड्यूस हुआ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको ADH बोलते हैं, ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकागोन या थायरॉक्सिन। तो अभी हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इकोलाई था उसके थ्रू क्या तैयार किया गया था, इंसुलिन तैयार किया गया था, तो ऑप्शन आएगी हमारी ऑप्शन बी, इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे MCQs जो कि बायोटेक्नोलॉजी में से आए हुए हैं, तो कई क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है इसमें तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मतलब कई सारे क्वेश्चन रिपीट होके आए हुए हैं, तो वो मैंने डाले नहीं हैं, जैसे कि जो ये हमारे ये वाला मतलब जो हमारे गोल्डन राइस प्लाज्मिड वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन कैसे चेक करते हैं, ठीक है, एक्सीजन इंजर्शन को लेके, ये क्राई1 क्राई2 जीन, ठीक है, जेनेटिकली जो बैक्टीरिया यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसके अलावा जो ADA डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होके सेम जनवरी का जो पेपर हुआ है ना, जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ है उसमें सेम ये क्वेश्चन रिपीट होके आए हैं, ठीक है। जो हमारा 2020 का पेपर था और 2021 का, इसमें बड़ी सिमिलैरिटीज़ थी, मतलब सीधा उठा के मतलब थोड़े से चेंज करके ये बना दिया है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इनके मिलते जुलते हैं। तो आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ के तो MCQ सॉल्व करके ज़रूर देखो, ठीक है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे डाले नहीं हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़े कम लग रहे हो, लगता है, हो सकता है कि आपको कम थोड़ा क्वेश्चन लगे, बट ये मैक्सिमम जितने भी थे वो सारे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना,
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी जो इसके पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको हमारा चैनल जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पूजा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो कोशिश करूँगी कि आगे बाकी के चैप्टर्स के भी इस तरह से जो हैं वो क्वेश्चन निकाल पाऊँ। और बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।